नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है नायका। नायका का शेयर में आज बड़े दिनों बाद तेजी देखने को मिली है। नायका शेयर के बारे में आप लोग सभी जानते हो, ई कॉमर्स जाइंट है जो मेकअप से रिलेटेड लेडीज़ के सामान बेचते हैं और वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं जब से पर। लेकिन जैसे कि इसकी जितना ज़्यादा हाइक था उससे विपरीत यहाँ पर जैसे ही हमें उसका आईपीओ देखने को मिला उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी नायका के ऊपर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो भी सवाल हैं आप लोगों के बाय करना है, सेल करना है या किसी तरह का आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नायका में, तो आप लोगों के सही जवाब यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो के लिए बने रहिएगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, नायका एक फैशन रिटेल प्रोडक्ट के लिए ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट का ई कॉमर्स वेंचर है और जिसकी फाउंडेशन हुई थी 2012 में और एक कंपनी जो है का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो चलिए इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत करते हैं। फटाफट से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी किसी शेयर का एनालिसिस करते हैं तो हम एक बात जरूर करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को ये देखना कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बनता कैसे है। ट्रेंड इस तरह होता है, जब कोई शेयर नीचे आता है तो वो क्या करता है, लो तोड़ता हुआ नीचे आता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों की, आप लोगों को पहचान इससे करनी है कि ये क्यों बता रहा हूँ। देखिए आपको समझ तो आ रहा है, गिर रहा है नीचे, गिर रहा है तो गिर रहा है, लेकिन गिर रहा है तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है गिरने से, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। कि क्योंकि हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, हम ये नहीं बताते कि शेयर ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है। इससे को हमारा कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं। हमें फ़ायदा जब होगा जब हम वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन बनाने के लिए हमें चाहिए सही जगह, सही एंट्री। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग गलत जगह एंट्री कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत आपके टारगेट से इधर उधर होता है और आप लोग निकल जाते हैं, उसके बाद वो वहीं जाता है। ये इसलिए होता है दोस्तों, आप लोग बड़े बात शिकायत करते हैं कि मेरे लेते ही नीचे गिरने लगा, मेरे लेते ही ऊपर उठने लगा, जैसे आप लोग जिस तरह की पोजीशन बनाते हैं। तो इस दोस्तों इस बात के लिए आप लोगों को इस प्राइस को समझना होगा, जैसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से नीचे जाता है शेयर, ठीक है। अब हम जरा चार्ट पे समझते हैं कि एक हाई बनाया, फिर एक लो बना दिया जो प्रीवियस लो से नीचे था, अब एक और लो बना दिया, फिर एक और लो बना दिया, फिर एक और हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर थोड़े बहुत यहाँ हाई लो हाई लो हाई लो चलता रहा। ये कहते हैं कॉन्सोलिडेट, यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ शेयर और उसके बाद फिर से नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ठीक है। तो दो तीन सिचुएशन होती है मार्केट में। एक तो होती है मार्केट में जब शेयर नीचे आता है, ठीक है, मतलब नीचे मान लेते हैं, फिर क्या करता है शेयर, या तो एक जगह थोड़ा सा ठहरता है और उसके बाद या तो नीचे आता है या ऊपर जाता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गई डाउन साइड, ये हो गई कॉन्सोलिडेशन। अगर शेयर को ऊपर जाना होगा तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। तीन फेज हो गई। अब तीन फेज में से आपको करना क्या है, अगर आप लोग यहाँ से लॉन्ग करना चाहते हैं, किसी भी शेयर में लॉन्ग करना चाहते हैं, तो एक तो ये देखना चाहिए आपको प्रीवियस लो टूटा है या नहीं टूटा है। अगर प्रीवियस लो नहीं टूट रहा है, जैसे कि कहीं पे भी प्रीवियस लो नहीं टूटता, तो आप लोगों को ये देखना है फिर हाई बना रहा है नहीं बना रहा। अगर कोई शेयर हाई बनाता है तो हमें एंट्री करनी है, बट स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रीवियस लो के नीचे, ठीक है। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि आप लोगों को करना क्या है। तो आप लोग जब भी किसी शेयर में एंट्री करना चाहें तो ये दो चीज़ें, लॉन्ग की एंट्री है तो ये देखें कि वो शेयर या तो प्रीवियस लो नहीं तोड़ना चाहिए और अब प्रीवियस हाई भी तोड़ना चाहिए। मतलब प्रीवियस लो नहीं तोड़ेगा तब एंट्री करनी है और प्रीवियस हाई अगर तोड़ेगा तब एंट्री करनी है। तो अब क्या करना है हमें, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बड़ी समझदारी से हमें इस चार्ट को एनालिसिस करना है, क्योंकि लिमिटेड डाटा है और लिमिटेड डाटा में हमें लिमिटेड रिसोर्स में से अपने लिए चीज़ निकालनी है। तो ट्रेंड लाइन, ये येलो कलर की लाइन जो नज़र आ रही है आपके लिए ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझते नहीं हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइस का जो प्राइस के कुछ पॉइंट को मिला के एक लाइन बना जाती है, 3 से ज़्यादा पॉइंट पर मिलनी चाहिए वो लाइन एक डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, ठीक है। उस डायरेक्शन में वो ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। तो हमने 1 पॉइंट पे मिलाया, 2 पॉइंट यहाँ मिला, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, तो हमारे वैलिड है, ट्रेंड लाइन वैलिड है, ठीक है। और एक स्लोप होना चाहिए ट्रेंड लाइन में, जो कि आप लोगों को स्लोप जितनी ज़्यादा स्लोप होगा, जितना कम स्लोप होगा, हाँ जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन होगी। कि मतलब कि ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए कि खड़ी ट्रेंड लाइन हो एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ी, ठीक है। जो थोड़ी स्लोपिस होगी, ये थोड़ी सी स्लोपिस होगी, वो अच्छी ट्रेंड लाइन मानी जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के बारे में कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया और ट्रेंड लाइन का फुल जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझाया गया है। ट्रेंड लाइन हो चाहे काउंटर ट्रेंड लाइन, सबके बारे में समझाया गया। तो
तो अब क्या है, अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है कि जो प्रीवियस लो है उस पर आप लोगों को लाइन खींच लेनी कि वो हो गया है आप लोगों का सपोर्ट लेवल हो गया है यहाँ पर 39 रुपये, 139 रुपये का आपको सपोर्ट लेवल मिल चुका है अब लोग, ठीक है। अब 151 पे है। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना है कि ये शेयर अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो आप लोग एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 139 के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एंट्री करनी है। लॉन्ग की अगर करना चाहते हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे लॉन्ग के कितने चांसेस होते हैं। देखिए ये जो टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं इस शेयर का, इसमें एक चीज़ होती है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं एनालिसिस करने वाले, वो बताते हैं शॉर्ट कहते हैं इधर इधर को भागेगा, इधर उधर चलेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमारे हाथ में या किसी भी ट्रेडर के हाथ में नहीं होता। मार्केट बनता है बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिसिपेंट के द्वारा। तो इतने सारे लाखों करोड़ लोगों की वहाँ पर मेंटलिटी लगती है, तब जाकर एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर तैयार रहेंगे दोनों तरफ से, अगर हमें यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ली तो हम बाई करेंगे, नीचे गया तो हम लोग को पोजीशन भी हल्की कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। तो स्टॉप लॉस आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से है 28 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ये 150 रुपये के स्टॉप के लिए। तो आप लोगों को इसलिए ध्यान रखना है, अगर आप लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं तो बड़ा स्टॉप लॉस है तो बड़ा टारगेट भी रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि 28 रुपये अगर गंवाने के लिए तैयार है तो कम से कम आप लोग यहाँ पे 35-40 रुपये तो कमाएंगे ना, जब जाके तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना दोस्तों। अब 28 रुपये निकल गया, पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को हमेशा ये सोचना है कि आप लोग पहले की रिस्क कितना है मेरा, कि मतलब मैं कितना का रिस्क सह सकता हूँ। जैसे कोई लोग सैलरीज पर्सन होंगे, किसी के पास सेविंग होगी 10 लाख की, 15 लाख की सेविंग है, या आप लोगों की 1-2 लाख रुपए सैलरी आती हो, 50,000 सैलरी आती हो, तो आप उस हिसाब से सोचेंगे यार मेरे पास 5,000 फ्री है और 5,000 में रिस्क ले सकता हूँ, या कोई कहेगा 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ, कोई कहेगा 1 लाख का रिस्क ले सकता हूँ। पहले रिस्क समझिए, मैं कितना रिस्क लूँगा इस महीने के लिए ताकि मैं अगले महीने भी सर्वाइव कर सकूँ, ठीक है। तो रिस्क लेने के लिए आप लोगों को दिमाग में तैयार रहना होगा कि मैं 10,000 का इस रिस्क ले सकता हूँ। तो 10,000 में अगर यहाँ पर 28.5 रुपये का स्टॉप लॉस बैठता है, ठीक है, 10,000 कैलकुलेटर निकालिए अपना, ये 10,000 को डिवाइड करेंगे 28 रुपये 28.5 रुपये से, तो आप लोगों को 350 शेयर निकल के आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को 350 शेयर लेने हैं। समझ गए दोस्तों, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। जितना स्टॉप लॉस हो और आपके पास एक रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना अमाउंट हो जाए रिस्क अमाउंट, उससे डिवाइड कर देंगे आप लोगों के, तो आप लोग क्वांटिटी निकल के आ जाएंगे। ये अमाउंट वो होना चाहिए जिससे अगर आप लोगों को ट्रेड खराब हो जाती है तो आप लोगों पर कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, यानी कि आपके खर्चे चलते रहें, आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग करते रहें। इस तरीके से आप लोगों को मन में वो लेना है कि मुझे इतना ही रिस्क लेना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपका फेवरेबल होगा तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस या शेयर मार्केट में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। आप हमेशा ही सही पोजीशन पर रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जिट कहाँ है आपकी एंट्री से पहले। अगर आपकी तैयारी है ना कि आप हार सकते हैं तो क्या करेंगे, तो आप जीतेंगे जरूर, ठीक है। अगर जीत की तैयारी होगी तो आप लोगों की कभी तैयारी सही नहीं होगी, ठीक है। हार की तैयारी भी जीत से पहले होनी चाहिए, ठीक है, कि हारने के बाद क्या करूँगा मैं अगर हार गया तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रा नज़र में रखिए। चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस पे चल जाते हैं और देखते हैं कि कमाई करती है या नहीं कंपनी के, क्योंकि हमेशा हमारा ये लक्ष्य रहता है कि जो भी कंपनी कमाई करे हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नहीं करती तो जय राम जी के, हमारे से उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं प्रॉफिटेबल मार्जिन -28% क्या है। उससे पिछली बार देखेंगे तो 41% का नुकसान हुआ था, मतलब जितनी कमाई है उसमें से 41% का नुकसान हो रहा था। तो फिर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 83 करोड़ रुपए कमाए थे, तो उसमें से कितना बचे हैं कंपनी के पास, नेट प्रॉफिट में 9 करोड़ रुपए बचे हैं। और वैसे तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा और दिक्कत हो सकता है कि इतना लॉस होने के बाद भी इतना प्रॉफिट बच कैसे रहा है। तो मतलब क्या है, प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं संभाल पा रही, मतलब कमाई के बाद बचता क्या है कंपनी को वो नहीं हो पा रहा है। तो ये इसी के चलते मार्जिन ख़राब है कंपनी के, इसी के चलते शेयर भी नीचे गिर रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आने लगेगी, 25-30 करोड़ रुपए हर तिमाही में कमाने लगेंगे और उसके बाद प्रॉफिटेबल मार्जिन भी अच्छे हो जाएंगे तो कंपनी ग्रोथ करेगी और आप लोगों को प्राइस में भी रिटर्न मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, ये स्टार्टअप वाली कंपनियां जितनी भी हैं ये क्या कर रही है, कस्टमर बेस बना रही है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने पे ध्यान दे रही है। तो आप लोगों को इनमें चुनना होगा कि कौन सी कंपनी का आगे चल के फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। इंडिया का मार्केट समझ सकते हैं कि यहाँ पे पौधों की नर्सरी लग रही है। अभी नर्सरी में से कौन सा पौधा बड़े
होकर फल देगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना भी रिसर्च कीजिए कि आप लोगों को कंपनी कौन सी सही लगती है जिस पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ट्रेडिंग के नज़रिए से तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है हमारे पास अभी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ का भी ऑप्शन अब आ चुका है ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे कि यहाँ पर RSI जो है ओवरबॉट की कंडीशन के आसपास से ही घूमी है। RSI वो इंडिकेटर है जो आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करता है। ये देखिए RSI यहाँ पर ओवरबॉट टाइप की हो गई थी, उसके बाद कितने गिरावट। तो RSI अगर ओवरबॉट हो जाए तो आप लोगों को ये समझना कि वहाँ से बेचना है, अगर RSI ओवर सोल्ड हो जाए तो वहाँ से खरीदने भी सकते हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से ओवर सोल्ड हुई तो वहाँ से तेजी आई, यहाँ से ओवरबॉट हुई तो वहाँ से गिरावट आई। तो ये RSI के साथ ही प्राइस चलता है और ये बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग नहीं है, कि मतलब सही समय पर सही आप लोगों को एक डिसीजन लेने में मदद करता है। तो ये एक इंडिकेटर जिसका इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हमने कितने अच्छे तरीके से नायका का टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस समझने की कोशिश की। और दोस्तों अगर आप लोगों को अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं, ये है इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को सही समय पे सही जगह मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये मिलती है तो आप लोगों के स्टॉक आप लोगों को प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, नुकसान कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पे उपलब्ध है बहुत सारे कोर्सेज जिनका आप लोग देखकर बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए नए नए कोर्सेज भी आते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस उन्हें देखना और बहुत चीज़ें सीख पाएंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा। देखिए बहुत सारी वीडियो उपलब्ध होती हैं लेकिन वो लोग ये नहीं बताते शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत जीरो से, बिल्कुल आपको कुछ नॉलेज नहीं है, वहाँ से हम लोग आपको लेके चलेंगे और आपको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो यही इनिशिएटिव है दोस्तों, हमारा यही इच्छा है कि सबको एक एजुकेशन मिल जाए शेयर मार्केट के लिए, ताकि वो लोग शेयर मार्केट को बुरा भला कहना छोड़कर उससे पैसा अर्न करना सीख जाए। तो अभी के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मौजूद है दोनों प्लेलिस्ट।